सवाई माधोपुर बामनवास से कांग्रेस की प्रत्याशी इंदिरा मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू, धन्यवाद। लगातार आपको जनसंपर्क करते हुए हमने देखा था, जन अभियान आपने चलाया हुआ था, घर घर जाकर प्रत्याशियों से मुलाकात आप कर रही थी। कल एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं, कांग्रेस भी कांटे की टक्कर में है, भाजपा भी कांटे की टक्कर में है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये बयान अब सामने आ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीत यहां पर हासिल की जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए, राजस्थान के अंदर और मैं तो कहूँ पूरे 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की योजनाएं इतनी अच्छी है। राजस्थान में आप देखिए, एक के बाद एक योजनाएं बहुत अच्छी गहलोत सरकार ने चलाई, और जन कल्याणकारी योजनाएं, एक एक योजना को आप देखिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा जिसके लिए योजनाएं नहीं चलाई गई। और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना काम दिया कि आज तक इतिहास में कभी आजादी के बाद में इतना काम पूरे 5 साल में किसी भी सरकार ने नहीं किया, और उन्हीं का नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बिल्कुल। मैम, आपसे एक सवाल ये भी है कि इस बार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, तो महिलाएं जो है वो घरों से निकलकर, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा भागीदारी रही है इस बार उनकी मतदान प्रक्रिया में, ज्यादा से ज्यादा वो निकली है, मतदान करने के लिए पहुंची है। क्या लगता है आपको, आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से ये जो योजनाएं चलाई गई है, क्या इनके दम पर वो निकल कर बाहर आई है, या फिर अपनी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने इस बार वोट किया है? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस सरकार का कार्यकाल रहा है, और अब जो गारंटी दी है, गृह लक्ष्मी योजना हो, चाहे सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात हो, चाहे कई सारी योजनाएं ऐसी है जो कि महिलाओं को से, मोबाइल फोन वाली है, कई सारी योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड थी। इसलिए महिलाओं ने रुचि करके, चाहे पुरुष कहीं पर भी दे रहा हो, लेकिन महिलाओं ने विशेष कांग्रेस को वोट करने के लिए रुचि करके घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर गई है, और महिलाओं ने अच्छी वोटिंग करी है। इस बार युवा वर्ग भी है मैडम, जो इस बार वोटिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर निकला है। कांग्रेस की सरकार पर भाजपा की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि पेपर लीक प्रकरण हुआ, इसीलिए युवा जो है, इस बार यूथ की जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा थी, तो पेपर लीक प्रकरण से त्रस्त होकर के युवा इस बार बाहर निकला है सरकार बदलने के लिए। देखिए, युवाओं ने वोट दिया था पिछली बार जब फर्स्ट में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी पे आस लगाकर उन्होंने बम्पर वोटिंग की थी, लेकिन युवाओं के हाथ निराशा हाथ लगी। भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान की गवर्नमेंट ने 3 लाख वैकेंसियां निकाले, और इस बार फिर से दावा किया मैनिफेस्टो में कि 4 लाख हम नौकरियां देने का वादा करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए, आज आप देख लीजिए कि युवाओं को रोजगार मोदी सरकार किसी एक युवा को रोजगार दिया हो तो बताए? सारे के सारे रोजगार छीनने का काम किया, और सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे LIC हो, चाहे जो भी हो, आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में भेजने का काम किया। तो इससे युवाओं को काफी गहरा धक्का लगा इस बात से, और उन्होंने कांग्रेस को वोट किया इस बार। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बामनवास से कांग्रेस की प्रत्याशी इंदिरा मीणा, और जीत का दावा यहां कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की जीत होगी। योजनाओं के दम पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है, और उसी के दम पर अपनी जीत का दावा कांग्रेस करती नजर आ रही है।